प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में होली पर्व को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। कई थाना के थाना अध्यक्ष थे शामिल। शनिवार को होली पर्व को देखते हुए सिटी एसपी शुभम आर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में एसडीएम सहित सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं कई थानों के थाना अध्यक्ष शामिल थे। इस संबंध में सिटी एसपी शुभम आर्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग होली पर्व को देखते हुए यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकाल रहे हैं, जो हजमा चौराहा होते हुए शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र एवं नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अभी हम दरभंगा टावर पर हैं। साथ ही कई संवेदनशील जगहों को चिन्हित करते हुए वहां पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी रूप से सतर्क है और हमेशा चौकसी बनाए हुए है। साथ ही कई जगहों पर भी बैरिकेडिंग किया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर सिटी एसपी। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि होली पर्व के मौके पर हम लोग मासिक रूप से फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। इसके तहत में हम शहर के सभी संवेदनशील स्थलों को कवर कर रहे हैं और इसमें भारी संख्या में हमने जो अपने बाहरी फोर्स को भी CISF की जो बल हमारे पास वो भी उपलब्ध है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। थाने के सभी बलों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक समाज में एक सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन आज किया है और सभी संवेदनशील स्थलों को उसमें हम लोगों ने कवर किया है। पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है सर? होली पर्व को लेकर हम एक मासिक रूप से कई बिंदुओं पर एक साथ कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि सर डीजे पर हम लोग पूर्णतः प्रतिबंध करते हैं, उन्हें जब्त भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शराब के जितने भी अपराधकर्मी हैं, पूर्ण के अपराधकर्मी भी और जो जिनके बारे में हमें सूचना है कि जो सम्मिलित भी है उनके विरुद्ध भी छापामारी लगातार जारी है। आज भी और कल भी लगातार छापामारी जारी रहेगी। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जैसे ड्रोन की व्यवस्था भी की है। ड्रोन से भी और CCTV से भी निगरानी रखी जाएगी। कोई भी अपराधकर्मी होता है तो उन्हें तुरंत गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जो से कि शहर में पूरे हम लोगों ने 6 नाकाबंदी के पॉइंट रखे हैं, जिसमें हम लोग जो हाईवे को कवर करते हैं और कोई भी हमें संदिग्ध सूचना मिलती है तो उसमें हम उसमें गिरफ्तारी करने के लिए छापामारी करते हैं। इसमें वाहनों की चेकिंग भी शामिल है। तो ऑलमोस्ट हम लॉक कर चुके हैं सभी मुख्य अपने जो पॉइंट्स हैं जो अन्य जिलाओं से लगते हैं। और जितने भी अगर कोई सूचना मिलती है तो हम भारी मात्रा में भी शराब की जो हम लोग उसमें जब्ती करने के लिए पूरा तैयार है और सजग है। कोई भी सूचना मिलती है उसके लिए हम आशा करते हैं कि पब्लिक से भी हमें सहयोग मिलेगा और सूचना जल्द से जल्द दी जाएगी ताकि पर्व को पूरे अच्छे से मना सके और बिना किसी मतलब भय के पब्लिक अपना पर्व को अच्छे से। और मतलब आपके हाजमा चौक से दाहिने मुड़ते हुए पूरा मार्केट एरिया को होते हुए नगर क्षेत्र के और लहरियासराय क्षेत्र के सभी संवेदनशील स्थलों को कवर करते हुए हुआ है। अभी हम नगर क्षेत्र के दरभंगा टावर पर खड़े हैं। इसके अलावा हम आगे जो हसन चौक है और मिलान चौक है वहाँ पर भी जाएंगे और अन्य सदर थाना के भी जो क्षेत्र है, बेटा थाना के भी क्षेत्र है, उनको सबको कवर करते हुए बेसिकली सभी संवेदनशील स्थलों को कवर किया जाएगा। थैंक यू। दरभंगा के रहमगंज में होली मिलन समारोह सह अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शनिवार को रहमगंज में होली मिलन समारोह सह अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभिनंदन समारोह राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के लिए किया गया था, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर तैलिक साहू समाज से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने इस सम्मान समारोह में भाग लिया। बता दें कि इस अवसर पर विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो वहीं इस बारे में दरभंगा जिला अध्यक्ष राम बाबू शाह ने बताया कि आज हम लोग नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता का अभिनंदन समारोह कर रहे हैं, साथ ही होली मिलन समारोह कर रहे हैं। हमारा समाज प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह करता आ रहा है और इस बार भी कर रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष। दरभंगा तैलिक साहू समाज की ओर से होली मिलन समारोह प्रत्येक साल की भांति इस बार भी हम लोग मना रहे हैं अपने समाज के साथ। उसमें धर्मशिला गुप्ता जी का भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। हाँ, जो अभी राज्यसभा नवनिर्वाचित सांसद हुई है और समाज को हम इसी तरह भाईचारे का संदेश देते हैं। होली का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।
दरभंगा के नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में होली पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार को नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में होली पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में थाना अध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी मौजूद सदस्यों से ली, तो वहीं सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में होलिका दहन के संबंध में कई जानकारी थाना अध्यक्ष को सौंपी और पुलिस बल की मांग करते हुए सभी चौक चौराहों पर चौकसी की भी मांग की। वहीं थाना अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा कोई भी अगर घटनाएं घटती हैं तो उसकी जानकारी तुरंत हमें दें ताकि समय रहते हुए हम उस पर उचित कार्रवाई कर सके। नगर थाना पर होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। रमजान और होली दोनों पर्वों पर विचार किया गया और होलिका दहन से लेकर होली पर्व शांतिपूर्वक मनाने के लिए सारे लोग संकल्पित हुए और सहयोग करने के लिए सब तैयार। क्या क्या रणनीति बनी है इसमें? सारा होलिका दहन का लिस्ट बनाया गया है। सब जगह जो है शांति समिति के लोग और पुलिस बल के लोग रहेंगे और मिलजुल करके सब लोग शांतिपूर्वक होली मनाएंगे। अगर कहीं कुछ प्रकार की कोई घटना होती है तो इसके लिए घटना को दोनों पक्ष शांति समिति और प्रशासन दोनों मिलकर के उसे सख्ती से निपटेंगे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी के विद्यापति चौक के पास एक कोचिंग के बगल में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। थाने में मामले को किया गया दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। शनिवार को विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कठलवाड़ी के विद्यापति चौक के पास एक कोचिंग के बगल में एक घर को चोरों ने निशाना बनाया। यह घर कुछ दिनों से बंद था। बता दें कि घर के मालिक अपने बेटे के पास बेंगलोर गए हुए हैं। वहीं चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए पूरे घर के सामानों को बिखेर दिया और लूटपाट की, लेकिन लूटपाट कितने की है इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। वहीं इसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया गया है जहां पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने मौके से एक रिक्शे को भी बरामद किया गया है। इस रिक्शे के माध्यम से ही चोर वहां चोरी करने पहुंचे थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। तो रात में घटी है, तो बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन लोगों से मालूम हुआ। क्या उन लोग बोला तो अंदर में खटखुट आवाज़ हो रहा था। बहुत जगह तक कठलवाड़ी हुआ। पाठशाला एक है इसके बगल, पाठशाला कोचिंग सेंटर है। हाँ। फिर वो लोग निकला, एक तो कोई किसी को देखा, हाथ में कुछ सामान लिए हुए भागा। बाकी 2-3 आदमी भी भागा। उसका रिक्शा था लगाया हुआ, उस रिक्शा को सीज किया। रिक्शा सीज करके रखा। उस रिक्शा में वो रोड उड सब था, ताला उला तोड़ने के लिए जिस पर्पज से रिक्शा उसमें है। अच्छा, जो रिक्शा यहाँ आ गया है। चप्पल उप्पल सब है उसका। मोबाइल का एक जो है अंदर में सारा रूम सब खुला हुआ था, कुछ ताला सब टूटा हुआ था। किसका मकान था? मकान हमारे भाई जी का था। क्या नाम था? VDN सिन्हा। VDN सिन्हा। वो अपने लड़के के यहाँ बेंगलोर गए हुए हैं। अच्छा, फिलहाल यहाँ नहीं है। वो अभी की देख रेख में मकान है? नहीं, मकान एक किराएदार था, उसकी देख रेख। अच्छा। संजोग से वो किराएदार भी अपने गांव चले गए थे 3-4 दिन पहले होली में। उनका कोई रिलेटिव रात में सोया करता था। लास्ट नाइट जो घटना घटी है वो नाइट वो कहीं पार्टी उटी में गया था, लेट नाइट हो गया तो वो नहीं आया था। ठीक है। उनका रिलेटिव मिर्ज़ापुर में कहीं रहता है, तो उसको भी खबर हुआ है तो आया है। अभी हो सकता है जो किराएदार है उनको भी खबर हुआ है, वो लोग पहुंच रहा है। तो कितने की सामान की चोरी हुई होगी ये हम लोग नहीं अंदाज कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन आप दिए हैं? नहीं, आवेदन दिए हैं आप? अभी तो दिए हैं। आवेदन दे दिए हैं। पुलिस जांच में जुटी है? हाँ, गई तो थी, इन्वेस्टिगेशन की है। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं वो लोग। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हुआ आनंद देव नारायण सिन्हा। वहीं पर घर है? हाँ, हट के घर है।
देखिए, हमारे वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत विद्यापति चौक है, उससे थोड़ा सा हट करके वामदेव नारायण सिन्हा जी का मकान है, उसमें कल रात चोरी हुई, जिसकी सूचना इनके भाई को मिला तो वो लोग आए, हमको भी सूचना की, हम भी आए, थाना को भी सूचित किया गया, थाना वहाँ गए, इंक्वायरी किए। अब चूँकि वो लोग यहाँ तो है नहीं, वो लोग बेंगलोर में। अब कितना का क्षति हुआ, क्या हुआ, उसके अंदर क्या सब ले गया, इसकी जानकारी तो हम लोग को है नहीं, वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कितना का संपत्ति का क्षति हुआ। सदर थाना पुलिस ने चाकू का भय दिखाकर छिनतई करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को सदर थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन तीनों पर चाकू दिखाकर मोबाइल लूटने का आरोप है। बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटरैया रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति को 3 अपराध कर्मियों द्वारा चाकू का भय दिखाकर इनका मोबाइल वीवो कंपनी का था, उसे छीन लिया। इस संदर्भ में सदर थाना में कांड संख्या 159/2024 दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आई और अपराध कर्मियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन थाना स्तर पर कर दिया, जिसमें तनवीर उर्फ अफरीदी उम्र 24 वर्ष, जिसके पिता का नाम मुन्ना उर्फ मैनुल कुरैशी है, जो कटरैया का रहने वाला है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम इम्तियाज, जिसके पिता का नाम मोहम्मद मुमताज है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटरैया पोखर का रहने वाला है। वहीं तीसरे अभियुक्त का नाम राजा है, जिसके पिता का नाम प्रदीप कुमार मंडल है, जो चनौरागंज थाना झंझारपुर जिला मधुबनी का रहने वाला है। वहीं यह वर्तमान में गांधीनगर कटरैया, जो सदर थाना क्षेत्र में आता है, उस जगह पर रहता है। तो वहीं इनके पास से एक लूटे गए मोबाइल के साथ ही 3 स्क्रीन टच मोबाइल भी बरामद किया गया है। साथ ही 1,70,900 रुपया भी बरामद किया गया है। पुलिस इसके आपराधिक इतिहास को तलाशने में जुटी हुई है। तो वहीं गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को पुलिस कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बलिदान दिवस पर भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण सह दीपोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बलिदान दिवस पर भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण सह दीपोत्सव कार्यक्रम देर शाम किया गया। मौके पर प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर ने कहा कि भारत के इतिहास में 23 मार्च की तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, इसलिए हम इस दिन को बलिदान दिवस कहते हैं। जिला संयोजक वागीश झा ने कहा कि बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह लिखा था। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। तो वहीं इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। अनुमंडल अग्निशमालय के द्वारा अग्नि सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन, लोगों को दी गई कई बातों की जानकारी। शनिवार को अनुमंडल अग्निशमालय दरभंगा अंतर्गत ग्राम शहला पंचायत सोनकी वार्ड नंबर 11 के धोई में नुक्कड़ नाटक के द्वारा ग्रामवासियों को अग्नि सुरक्षा की जानकारी दी गई एवं सभी प्रकार के आग जैसे LPG गैस सिलेंडर, खेत खलियान की आग, बिजली शॉर्ट सर्किट की आग, चूल्हे की आग, घूर की आग, गेहूं फसल की आग तथा कई अन्य प्रकार की आगों के संबंध में मौजूद लोगों को जानकारी अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा दी गई। वहीं मौजूद लोगों को अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा लिफलेट एवं पंपलेट भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में गंगाराम पासवान, पप्पू कुमार, ओम प्रकाश, रानी कुमारी, विभा कुमारी सहित कई अग्निशमन कर्मी मौजूद थे। राष्ट्रीय वरीय नागरिक संघ शाखा दरभंगा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद की ओर से पुअर होम स्थित डे केयर सेंटर में हास्यमेव जयते होली मिलन समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इसकी अध्यक्षता कवि हीरालाल सहनी ने की। इस अवसर पर हास्याधिपति डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर आशुतोष कुमार वर्मा। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय गीत से हुआ। परिषद अध्यक्ष ने आगत अतिथियों का अभिनंदन किया। होली नुमा टोपी, अबीर तथा माल्यार्पण किया गया। हास्याधिपति डॉक्टर भगत ने कहा कि होली राष्ट्रीय पर्व है, आज भावनात्मक एकता बनाने की जरूरत है। अध्यक्ष उद्बोधन में कवि हीरालाल सहनी ने कहा कि
आज देश में नव जागरण चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं आचरण चाहिए। हम राष्ट्रीय सुमन है होली प्रेरित हास्य व्यंग कवि पाठ तथा विचार रखा गया। अखिलेश कुमार चौधरी, केशव कुमार मिश्र, संतोष कुमार, आर.के. दत्ता, प्रकाश चंद्र प्रभाकर आदि सहित कई लोगों ने काव्य पाठ किया। जनता के दरबार और लूट खसोट के धंधा है।